जीव भी जगत भी दोनों प्रकृति हैं, और जो भेद है वो भी बस किसकी दृष्टि, किसके नज़रिए से है? अहंकार की। उसी को लगता है कि मैं अलग हूँ। भेद अगर दोनों में आता भी है तो किसके देखे, किसके अनुभव से आता है? अहंकार के। और अहंकार अपने आप में क्या है? तो भेद अहंकार के लिए है, इतना गीता स्वीकार कर ले रही है। पर गीताकार ये भी जानते हैं कि अहंकार मिथ्या है। तो ज़्यादा बड़ी बात, ज़्यादा सही बात यह है कि दोनों में कोई अंतर है नहीं। दोनों में कोई अंतर है नहीं। अंतर माना जाता है और मानने वाला अहंकार है। भेद की मान्यता को इंगित करने के लिए बस इतना कह दिया है कि अहंकार परा है और संसार अपरा है, पर है दोनों प्रकृति ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अहंकार का काम है अंतर स्थापित करना। पहली बात तो गीता ने समझा दी कि अंतर नहीं है, कि कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश और फिर मन बुद्धि, और फिर कोई अंतर नहीं है इन पे। बात तो वही समाप्त हो गई थी। अहंकार वो रोने लगा और क्या बोल रहा है? रोके, कुछ तो मुझ में और इनमें अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? क्योंकि उत्पत्ति की दृष्टि से तो तुम बिल्कुल वही हो, अभिन्न एक। कैसे तुम अंतर बता रहे हो कि तुम में और जलवायु में अंतर है, या कि बुद्धि में तुम में कैसे अंतर है? बुद्धि भी शरीर से है और तुम भी, और शरीर और जलवायु अग्नि सब एक हैं, तो अंतर कैसे है? तो और रोने लगा। और तो वही रोता नहीं, वायु तो रोती नहीं, आकाश भी रोता नहीं, अग्नि भी रोती नहीं, वही रोता है। तो रोने लगा और बोला अंतर यह है कि मैं उनका अनुभव करता हूं ना, वो मेरा अनुभव तो नहीं करते। गीताकार मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं तू अनुभव करता है, तू भी झूठा, तेरा अनुभव भी झूठा। तू झूठे अनुभव के दम पर अपने आप को विशिष्ट बता रहा है, कह रहा मैं उनसे अलग हूं, जबकि मैंने तुझको उन्हीं के साथ एक ही कोटि, एक ही श्रेणी में रख दिया है। एक ही कोटि में रख दिया जाता है, यही किया जाता है ना। और जैसे ये किया गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो तो जीता ही इसी पर है कि मैं जगत से भी भिन्न हूं और शरीर से भी भिन्न हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। मैं घर नहीं हूं, मेरा घर है। मैं पृथ्वी नहीं हूं, मेरी पृथ्वी है। तो मैं तो, वो जीता ही इसी पे है। और कृष्ण ने उसको पकड़ करके बता दिया कि तू इनसे भिन्न नहीं है। जैसे मिट्टी पानी और बादल हैं और ये सब है धूल, वैसे ही तू भी है। हम जड़ और चेतन को, जीव और जगत को, इनके रिश्ते को समझना चाह रहे हैं। अहंकार को और संसार को, दृष्टा को, दृश्य को, ये है क्या? इनके मध्य रिश्ता क्या है? तो जीव की दृष्टि से देखो तो निस्संदेह वो जगत से भिन्न है। जीव तो नहीं कहने वाला कि वो जिस जमीन पर बैठा है उस जमीन में और उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई कहेगा? जीव तो नहीं कहने वाला कि उसने जो कपड़ा पहना है उसमें और उसकी खाल में कोई अंतर नहीं है। वो तो नहीं कहेगा। तो भिन्नता है। कहाँ भिन्नता है? जीव के अनुभव की बात माने तो जीव में और जगत में भिन्नता है। अगर जीव के अनुभव को ही पैमाना बना लें तो जीव में जगत में भिन्नता है। ठीक है। पर अगर यथार्थ में जाएं तो जीव और जगत को जो भिन्न बनाता है अहंकार, वो चीज ही मिथ्या है। तो भिन्नता नहीं है। गीता भेद को भी स्वीकार कर रही है और भिन्नता को भी। जब जीव और जगत की बात आ रही है, जड़ और चेतन की बात आ रही है, तो गीता भिन्नता और भेद, भिन्नता
और अभिन्नता, भेद और अभेद दोनों को स्वीकार कर रही है। कैसे? कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों अभेद हैं, दोनों को प्रकृति जानो। दोनों प्रकृति ही हैं, जीव भी जगत भी दोनों प्रकृति हैं। तो दोनों फिर क्या हो गए? अभिन्न हो गए। जब प्रकृति है तो फिर तो भेद नहीं रहा। यहां उन्होंने क्या बता दिया कि दोनों अभिन्न है, अभेद है। लेकिन फिर कहा कि नाम चलो अलग अलग दिए देते हैं। तो जगत को नाम दे दिया अपरा प्रकृति और जीव को नाम दे दिया परा प्रकृति। तो इस अर्थ में भेद को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन भेद और अभेद में ज्यादा ऊंची बात क्या है? अभेद। क्योंकि परा प्रकृति कहो कि अपरा प्रकृति कहो, हैं तो दोनों प्रकृति ही। और जो भेद है वो भी बस किसकी दृष्टि, किसके नजरिए से है? अहंकार के। उसी को लगता है कि मैं अलग हूं, उसी को लगता है। क्योंकि उसी को लगता है कि वो अलग है और उसी ने ये सब तामझाम बिछा रखा है जिससे वो अलग है। तो उसके नजरिए का ख्याल करते हुए परा और अपरा का भेद कर दिया गया। अन्यथा है दोनों प्रकृति, जड़ और चेतन एक है। जीव और जगत, अहंकार और संसार एक है, एकदम एक है। भेद अगर दोनों में आता भी है तो किसके देखे, किसके अनुभव से आता है? अहंकार के। और अहंकार अपने आप में क्या है? तो भेद अहंकार के लिए है, इतना गीता स्वीकार कर ले रही है। पर गीताकार ये भी जानते हैं कि अहंकार मिथ्या है। तो ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा सही बात यह है कि दोनों में कोई अंतर है नहीं। दोनों में कोई अंतर है नहीं। अंतर माना जाता है और मानने वाला अहंकार है। तो जो माना जाता है उसको सूचित करने के लिए, भेद की मान्यता को इंगित करने के लिए बस इतना कह दिया है कि अहंकार परा है और संसार अपरा है, पर है दोनों प्रकृति ही। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात आ रही है समझ में? अहंकार का काम है अंतर स्थापित करना। पहली बात तो गीता ने समझा दी कि अंतर नहीं है। पिछला श्लोक याद है कि भाई प्रकृति का ही हिस्सा है अहंकार। अष्टांगी प्रकृति बता दी थी ना, और उसी का एक हिस्सा बता दिया था कि अहंकार है। तो बात तो वहीं समाप्त हो गई थी कि कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश और फिर मन, बुद्धि और फिर कोई अंतर नहीं है इन पे। बात तो वही समाप्त हो गई थी। पर बात वहां समाप्त हो नहीं पाई। अंत में आया था ये कौन? अहंकार। वो रोने लगा और क्या बोल रहा है रो के? ये क्या कर दिया आपने, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे इनके साथ खड़ा कर दिया। कुछ तो मुझ में और इनमें अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? क्योंकि उत्पत्ति की दृष्टि से तो तुम बिल्कुल वही हो, अभिन्न एक। कैसे तुम अंतर बता रहे हो कि तुम में और जलवायु में अंतर है, या कि बुद्धि में तुम में? कैसे अंतर है? बुद्धि भी शरीर से है और तुम भी, और शरीर और जलवायु अग्नि सब एक हैं, तो अंतर कैसे है? तो और रोने लगा। और तो कोई रोता नहीं।
वायु तो रोती नहीं, आकाश भी रोता नहीं, अग्नि भी रोती नहीं, वही रोता है। तो रोने लगा और बोला अंतर यह है कि मैं उनका अनुभव करता हूं ना, वो मेरा अनुभव तो नहीं करते। तो गीताकार मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं तू अनुभव करता है, तू भी झूठा, तेरा अनुभव भी झूठा, पर तू उस झूठे अनुभव के दम पर अपने आप को विशिष्ट बता रहा है। कह रहा मैं उनसे अलग हूं, जबकि मैंने तुझको उन्हीं के साथ एक ही कोटि, एक ही श्रेणी में रख दिया है। रख दिया है ना। 7वां अध्याय शुरू होता है और खट से पंचभूतों को और अंतःकरण को एक ही कोटि में रख दिया जाता है। यही किया जाता है ना। और जैसे ये किया गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो तो जीता ही इसी पर है कि मैं जगत से भी भिन्न हूं और शरीर से भी भिन्न हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। मैं घर नहीं हूं, मेरा घर है। मैं पृथ्वी नहीं हूं, मेरी पृथ्वी है। तो मैं तो, वो जीता ही इसी पे है। और कृष्ण ने उसको पकड़ करके बता दिया कि तू इनसे भिन्न नहीं है। जैसे मिट्टी पानी और बादल हैं और ये सब है धूल, वैसे ही तू भी है। वो श्लोक तो हमने कर लिया और उसके बाद हम चले गए। पीछे से वो उनके सामने जाकर के लौटने लग गया। कौन? और कृष्ण के पांव पकड़ लिए और लौट रहा है। बच्चे देखे कभी वो जो पांव पे लौटते हैं सीधे, और चिल्ला रहा है और आंसू तो गिर ही रहे, नाक भी बह रही है। ये सब हो जाता है ना अहंकारग्रस्त दशा में, सब बहने लगता है। तो गीताकार कहते हैं अच्छा चल ठीक है, अंतर तो है। कैसे अंतर है? अग्नि तेरी तरह रोती नहीं, और जल बहता है पर तेरी नाक की तरह नहीं, और बादल भी गीला करते हैं पर जैसे तू गीला हुआ ऐसे नहीं। तो अंतर तो है, चल मान लिया, तेरी बात मान ली। तो ये अंतर कर दिया क्या? परा और अपरा। बात आ रही है समझ में? ये अहंकार जो है, ये भी दो तरह का है। एक वो जो शरीर के रहते भी अति क्षीण किया जा सकता है, और दूसरा वो जिसका किसी अवलोकन से, दर्शन से, साधना से कोई लेना ही देना नहीं। वो तो बस है, वो तो बस है। तो अध्यात्म का संबंध मानसिक अहंकार से होता है। मानसिक अहंकार, मानसिक अहंकार मानसिक दूरी बनाता है। मानसिक अहंकार है जो कहता है मैं फलाना विचार हूं। मानसिक अहंकार तभी है जब विचार हो। मानसिक अहंकार तभी है जब विचार हो। ये मानसिक अहंकार साइकोलॉजिकल ईगो है, जिसको आत्मावलोकन के द्वारा आप दुर्बल कर सकते हो, घटा सकते हो, क्षीण कर सकते हो। हम्म। लेकिन आप गहरी नींद सो रहे हो, बहुत गहरी नींद सो रहे हो, और अभी विचार शून्यता है, कोई विचार नहीं है। और आप चद्दर पर लेटे हुए हैं, तकिए पर सर, कोई आकर आपको पकड़ के हाथ से पेट से झंझोड़ देता है।
क्या तकिया उठ खड़ा होता है? क्या चादर कूद पड़ती है? ऐसा कुछ होता है? और विचार तो है नहीं, सिर्फ देह ही क्यों उचक कर खड़ी हो जाती है? ये शारीरिक अहंकार है, इसे विचार नहीं चाहिए। जब तक शरीर है, शरीर की संरचना में ही यह भाव है कि मैं तकिए से और चादर से अलग हूं। मैं तकिए से और चादर से अलग हूं। इसीलिए जब आप खड़े होते हो तो आप ही खड़े होते हो, चादर नहीं खड़ी हो जाती, तकिया नहीं खड़ा हो जाता। कोई विचार नहीं भी हो तो भी शरीर ने एक विभाजन बना ही रखा है, एक भिन्नता, भेद खड़ा ही कर रखा है स्वयं के और संसार के, जगत के बीच में। उस भेद का क्या नाम है? त्वचा। ये इसको किसी विचार की भी जरूरत नहीं। आप पूरे तरीके से विचार शून्य हो जाएं तो भी ये सीमा रेखा तो रहेगी ही रहेगी। मेज पर मारा जाएगा तो आपको नहीं पता लगेगा और आपको कोई एहसास, कोई दर्द होगा नहीं। और आपकी खाल को कोई छू देगा तो पता भी लगेगा, दर्द भी हो सकता है, अनुभव होगा। भिन्नता आ गई ना। ये भिन्नता मरते दम तक नहीं जा सकती। अहंकार बुरी बुरी बला है। पहली बात तो जो मानसिक ही अहंकार है वो भी बस क्षीण किया जा सकता है, झीना किया जा सकता है, न्यूनतम किया जा सकता है, शून्य नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, शरीर तो रहेगा ही ना, शरीर तो रहेगा ही। जो बदला ही नहीं जा सकता, अध्यात्म उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो काम प्रकृति का है। अब प्रकृति ने शरीर बनाया है तो अब ठीक है उसका। अध्यात्म का संबंध मानसिक अहंकार से है। शारीरिक अहंकार दर्द दे सकता है, मानसिक अहंकार दुख देता है। इसीलिए अध्यात्म दर्द का कोई इलाज बताता ही नहीं। अध्यात्म बस यही कहता है कि तुम दर्द को दुख मत बनने दो। दर्द रहा है, उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आपको कोई वायरस लग गया है, उससे कुछ बुखार आता है तो आएगा। वो एक रासायनिक क्रिया जैसी बात है जिसको कोई नहीं बदल सकता। वायरस लगा है तो बुखार आएगा। हाँ, तुम उस बुखार को लेकर के कहानियां मत बना लेना। तुम उस बुखार को अपनी पहचान मत बना लेना। उस बुखार के साथ अपना परिचय या सम्मान मत जोड़ लेना। उस बुखार के कारण खुद को महान या हीन मत मानने लग जाना। यह अध्यात्म कर सकता है, बुखार नहीं रोक सकता। क्योंकि बुखार क्या है? शरीर। तो दर्द का कोई इलाज अध्यात्म में होता नहीं है। उसके लिए तो बल्कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो दवाई वगैरह दे दे, बुखार कम हो जाए तो ठीक है। बात आ रही है समझ में? हमने शुरुआत इससे करी है कि श्री कृष्ण बात कर रहे हैं 8 प्रकार की प्रकृति की, जिसमें अहंकार शामिल है, और हमें लगा था कि मुद्दा यहीं पर खत्म हो गया। और बात बिल्कुल सीधी है। देह के साथ ही अहंकार आ जाता है, और अहंकार के देखे ही ये सारा संसार है।
तो बात वहां समाप्त हो जानी चाहिए थी। और उसके बाद हमारा सत्र समाप्त हो गया, हम चले गए, और फिर हमें खुफिया सूत्रों से पता चला कि अहंकार जा करके कृष्ण को पकड़ के खूब लोटा है और खूब रोया है, उसको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए। बोल रहा है मुझे धूल बता दिया। वो भी 400 जने बैठे हुए थे उनके सामने, कह रहे तुम में और धूल में कोई अंतर ही नहीं, तुम में पानी में कोई अंतर नहीं। ये कोई बात है? माने कुछ तो ख्याल कर लेते। तो फिर क्या करा, कैसे चल तुझे अलग माने लेते हैं, तो बाकी सब अपरा, तू। लेकिन अब सच को भी छुपाया नहीं जा सकता, तो अपरा प्रकृति और तू परा हो, तो बेटा तुम। अब उसको इतनी समझदारी ही होती तो वो होता ही काहे को। उसको झुंझुना दे दिया, वो खुश हो गया। वो कह रहा है मुझे अलग बता दिया। मैं क्या हूं? परा हूं। मैं परा हूं। पापा की परी हो गई, खुश हो जाता है। और फूला फूला घूम रहा है तब से, जब से कृष्ण ने उसको परा बोल दिया। और इतनी खुशी में वो देखना ही भूल गया कि परा के आगे क्या लगा है, प्रकृति। और पिछले श्लोक में क्या लिखा था कि तू प्रकृति ही है। तो वो खुश है कि हाँ चलो, मैं जब स्वयं को अलग मानता हूं तभी जी पाता हूं, और अब अलग होने का मुझको गीता से भी अनुमोदन मिल गया। बात आ रही है समझ में? है मामला कुछ नहीं, मामला बस इतना सा ही है कि ये ब्रह्मांड है। इसी की धूल से ये शरीर पैदा हो जाता है, और इसमें न जाने कितने ग्रह और सूरज हैं जिनके छोटे 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 कण मिले हुए हैं, उससे ये शरीर बना है। ऐसे ही नहीं आपके शरीर में सब मौजूद है, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, सब मौजूद है शरीर के अंदर। ऐसे ही नहीं मौजूद है। पृथ्वी पर तो उन चीजों का प्राकृतिक रूप से निर्माण भी नहीं हो रहा। इन सबको आप प्रयोगशाला में बना लें तो अलग बात है। वो भी ऐसे ही बनाओगे कि आप उनका मिनरल ले लोगे, जिंक का ऑक्साइड ले लोगे, उसमें से जिंक निकाल लोगे। या फिर और लंबी करतूत लगानी पड़ेगी कि रेडियो एक्टिव डिजेनरेशन करो और एक एलिमेंट से दूसरा बना दो। सही बात तो यह है कि पृथ्वी पर यह सब कुछ बन भी नहीं रहा। सही बात तो यह है कि पृथ्वी पर यह सब भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आया था, और जहाँ जहाँ से आया था वहां से आकर के मिल करके ये शरीर बन के खड़ा हो गया है। तो कुल मिला करके जैसे कुछ भी और है, नदी, पहाड़, बादल, गुफा, बर्फ, वैसे ही ये शरीर है, कुछ और इसमें नहीं। और संभावना इस बात की भी है कि जैसे शरीर हमारे ग्रह पर पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ऐसे शरीर पूरे ब्रह्मांड में कहीं और ना पाए जाते हों। ये भी हो सकता है कि पाए भी जाते हों, ऐसे ना पाए जाते हों तो किसी और तरह के पाए जाते हों। भाई बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, कुछ भी हो सकता है। पर जो भी हो रहा होगा वो ब्रह्मांड के नियमों के अंतर्गत ही हो रहा होगा। तो हम भी कोई विशिष्ट चीज नहीं है।
बड़ा रोचक लगेगा आपको, आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो वास्तव में पृथ्वी को बने जितना समय हुआ है, 2/3 समय तक तो, 2/3 से ज्यादा समय तक तो पृथ्वी पर जीवन जैसा कुछ था ही नहीं। पृथ्वी क्या थी? उबल रही थी। और जैसा ये वातावरण अभी है, इसमें जैसी गैस है और जैसा अनुपात है, ऐसा भी नहीं था। बहुत समय तक तो पृथ्वी पर पानी ही नहीं था, बड़े लंबे समय तक एक बूंद नहीं थी पानी की। ये नहीं कि पानी अंदर घुसा हुआ था ही नहीं पानी। आपको पता है पृथ्वी पर पानी भी बाहर से आया है। लो, और सब चीज़ें तो छोड़ दो, पृथ्वी पर जितना सारा आप पानी देखते हो, ये पानी भी सारा बाहर से आया है। जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी ऐसी थी जैसे ठोस चट्टान, वो भी गर्मा गर्म लाल। फिर पानी वानी आ गया, वो भी बड़े समय बाद आया। फिर सागरों में नहीं जीवन पैदा होने लगा। फिर वो पानी जो है, जब ऐसे समझ लो कि बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा होने लग गया और उस पर खूब सूरज की रोशनी पड़े, तो पानी है, मिट्टी है, उसमें और चीजें मिल रही इधर से उधर आकर के। और ये हम 2-4 दिन की नहीं बात कर रहे, हम करोड़ों सालों की विकास प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो पानी गाढ़ा होने लगे, गाढ़ा जैसे काढ़ा, सूप। हम्म। अब उसमें पानी के अलावा बहुत कुछ है, न जाने कितने तरीके के रसायन हैं जो उसमें घुल मिल गए हैं। हम सागर की नहीं बात कर रहे, क्योंकि सागर में कंसंट्रेशन नहीं बन सकता ना, इतना पानी है कि आप गाढ़ा नहीं कर पाओगे उसे गर्म कर करके। तो गाढ़ा करने के लिए चाहिए कड़ाहा। तो जहां जहां भी पृथ्वी पर कड़ाहे बन पाए, खासकर गर्म क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका, जीवन की शुरुआत ही अफ्रीका में हुई, क्योंकि वहां धूप बढ़िया थी और बारिश बढ़िया थी, तो पानी चाहिए था, धूप चाहिए थी। तो जो जीवन की शुरुआत में ही पंचभूत चाहिए थे, क्या? अग्नि चाहिए और जल चाहिए। और अंदर उसमें सब चीज़ें घुल रही हैं दुनिया भर के, उसमें केमिकल्स हैं, और वो सब आपस में जब बहुत समय तक रिएक्शन करते रहे तो वो और बड़े बड़े बन गए। सिंपल केमिकल्स से कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बन गए, पॉलीमर्स बन गए, लंबी लंबी चेन्स बन गई। उन्हीं में से कुछ खास रसायनों को आज हम कहते हैं प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है। उन्होंने विशिष्ट तरीके की क्रियाएं करनी चालू कर दी। उससे वो बना जिसको फिर आप कहोगे, जो आरंभ में था, न्यूक्लिक एसिड। पहले आरएनए, जो एकदम, जैसे अब जब कोविड पकड़ा गया था तो उसमें आप डीएनए नहीं सुनते थे, क्या सुनते थे? आरएनए, क्योंकि वो सिर्फ केमिकल था, वो सिर्फ केमिकल था। वायरस जो है वो लगभग एक केमिकल ही होता है, बस एक केमिकल है, उसको आप कहीं पर ले जाकर के केमिकल की तरह डब्बे में बंद कर दीजिए और आप 10 लाख साल बाद खोलेंगे वो वैसे ही निकलेगा। वो अपने आप मर नहीं सकता, क्योंकि नमक मरता है कभी क्या? वैसे ये जो आप नमक भी खाते हैं, ये करोड़ों साल पुराना है। ये जो NaCl है जो अभी मुंह में जा रहा है, आपको क्या लग रहा है आज बनाया गया है? सागर से अगर निकाल रहे हो तो पता नहीं कब बना था वो मॉलिक्यूल। तो वैसे ही जो वायरस है जो आकर के आपको कोविड करा गया, वो पता नहीं कितना पुराना था, और वो करोड़ों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो केमिकल है। केमिकल मरता है कभी? तो वही समझ लो कि केमिकल है, वो वायरस जैसी हालत में आ गया। और वायरस को हम कहते हैं कि आधा जिंदा है आधा मुर्दा है। वायरस को जड़ और चेतन की सीमा रेखा पर माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी हरकतें उसकी ऐसी होती हैं जैसे वो बस रासायनिक है, और कुछ हरकतें उसकी ऐसी होती हैं कि जैसे वो जीवित है। उदाहरण के लिए वो अपना शिकार खोजेगा। उदाहरण के लिए जब वो शिकार के शरीर में पहुंच जाएगा तो अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे ही जैसा है। शिकार खोजता रहता है, जब शिकार पा जाता है तो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है और शिकार का हर तरह से शोषण करता है,
शिकार के दिलो दिमाग पर छा जाता है, शिकार गाना गाना शुरू कर देता है। और क्या, यही तो। आपको इश्क का बुखार नहीं चढ़ता, तो वैसे ही कोविड आता है तो बुखार चढ़ा देता है, और आप नहीं कहते हो कि अभी इसके दिमाग पर फितूर चढ़ा हुआ है, और ये अब हम्म तो वैसे ही कोविड आता है तो आपके ऊपर छा जाता है। अब आप वही वही करते हो जो आपसे वो करवाना चाहता है, चाहे कोविड हो, चाहे रेबीज हो, या कोई भी वायरस हो, आप वही करोगे जो वो आपसे करवाना चाहता है। तो ये तो जिंदा जैसी बात हो गई। बात आ रही समझ में? तो इसी तरीके से जीवन भी आगे बढ़ा है। ये रसायन ही है जो चल चल के अभी ऐसा व्यवहार करने लग गए हैं, और आप जो कुछ करते हो उसमें सब रासायनिक ही है। और इन्हीं रसायनों ने जब आगे एक बड़ा 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 जटिल रूप ले लिया, क्योंकि विकास यात्रा इतने करोड़ साल, तो उससे ये शरीर बन गया। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रसायनों की यात्रा है और रसायनों से ये शरीर बन गया। समस्या शुरू होती है कि ये जो शरीर है, ये अभी अपनी विकास यात्रा पर है, और इस शरीर की जो संरचना है ये ऐसी है कि जब ये शरीर पैदा होता है तो इसी के साथ इसमें एक भाव पैदा हो जाता है। वो भाव क्या होता है? मैं हूं। बहुत कुछ हो जाता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। अब सोडियम क्लोराइड एक साधारण सा बेचारा केमिकल है। आप उसको ले जा करके महंगे से महंगे खाने में डाल देंगे तो ये नहीं कहेगा कि मैं महान हो गया। और आप नमक को ले जा करके ऐसे ही कहीं पे डाल देंगे, मान लीजिए अपने कहीं कमोड में डाल दीजिए नमक को, उसको डिप्रेशन नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं। Na+Cl- कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं उसमें। उसमें इतनी जटिलता ही नहीं है कि तरह तरह के वहां पर सर्किट्स बन सकें, कि तरह तरह की वहां पर क्रियाएं हो सकें। पर ये जो इंसान का खोपड़ा है, इसमें अरबों तरीके की संभावनाएं होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां बड़ी जटिलता आ गई है, न जाने क्या क्या यहां मौजूद है। उन्हीं जटिलताओं का उत्पाद जो होता है उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार, अ बग इन द मशीन। क्योंकि मशीन भी अभी पूरे तरीके से विकसित हुई नहीं है। मशीन भी तो अभी इवॉल्व ही कर रही है ना, इवोल्यूशन कोई पूरा थोड़ी हो गया है। इवोल्यूशन भी अपनी यात्रा पर है। और यात्रा के बीच में अभी ऐसे ही एक समझ लो ढाबा आया है, उस ढाबे पर ये खड़ा हो गया पुतला इंसान नाम का। सारा अध्यात्म बस वो जो भीतर अदृश्य कीड़ा खड़ा हो जाता है। अदृश्य और फर्जी। सिर्फ अदृश्य नहीं, ऐसा नहीं कि है पर दिखता नहीं, वो है भी नहीं तो इसीलिए नहीं दिखता। लेकिन उसकी बात बड़ी गजब है। हम क्या उसको बोलते हैं, उसको समझा सिर्फ किस तरीके से जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर का बग। आपसे कोई कहा जाए कि बग पर उंगली रखो, कोड लिखा हुआ है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि बग कोई चीज है। बग सिर्फ एक गलती है, सिर्फ एक गलत कनेक्शन है, एक गलत इंस्ट्रक्शन है, कोड की एक गलत लाइन है, गलत सिंटेक्स है। और वो क्या करता है? पूरे प्रोग्राम से उटपटांग हरकतें कराना शुरू कर देता है। होना कुछ चाहिए था, हो कुछ और जाता है। इनपुट आउटपुट में डिस्टॉर्शन ला देता है। बात आ रही है ना समझ में? यह है अहंकार। अब बताओ, उसको प्रकृति ना बोलें तो क्या बोलें? प्रकृति के अलावा कुछ भी है उसमें? कुछ भी है। बस
और अध्यात्म भी प्रकृति अहंकार के आगे, अध्यात्म भी अहंकार के आगे इतना ही कर सकता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है उसको घटा दे, घटा दे, घटा दे, खूब घटा दे। उसका जो फिजिकल कंपोनेंट है उसका तो अध्यात्म भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए होता है तितिक्षा। सहो, सहो। और दर्द इतना बुरा लग रहा है तो पैदा काहे के लिए हुए थे?